नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये लड़की इतना बड़ा स्टेप उठा सकती है। कितनी खुश थी राबिया, उसे तुम्हारा रिश्ता रहमत खुदाबंदी लगा था। इस लड़की ने सब खत्म कर दिया। जानती हूँ इसमें कितना बड़ा हाथ है मिशेल का। शैला खाला, उसने इस रिश्ते से इनकार करके मुझे अजीब सा शौक दिया है। सिर्फ हमदर्दी और अल्लाह की खुशनुदी के लिए मैं एक खुशियों से महरूम लड़की, एक बेवा का हाथ थामना चाहता था। लेकिन न जाने कब एक अजीब सा दिली ताल्लुक जुड़ गया उससे, और उसने बहुत बेदर्दी से मेरी आंखों के सारे ख्वाब नोच लिए। वो हमदर्दी के काबिल ही नहीं थी। उसने सिर्फ तुम्हारा ही दिल नहीं दुखाया, अपनी माँ का दिल भी दुखाया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं शिजा से ज्यादा अच्छा रिश्ता देखूंगी अब तुम्हारे लिए, और वो भी बहुत जल्द। बाप को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम मैं खुद कर चुका हूं। बस आप कल मेरे साथ जाकर रिश्ते की बात कर दें, और जितनी जल्दी हो सके शादी की डेट्स फिक्स कर दें। आज़िज़, ये तुम क्या कह रहे हो? गुस्से और इंतकाम की कैफियत में किए गए फैसले हमेशा पछतावे का बायस बनते हैं। मेरे बच्चे, इतनी जल्दबाजी मत करो। कल शाम 6 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, मैं आप लोगों को लेने आऊंगा। सर सो गए क्या? ओह, तुम आ गई? नहीं, मैं सो नहीं रहा था, बस आंखें बंद करके तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सॉरी अरसल, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। आंटी भी सो गई है शायद। वो तो अपने टाइम पर सोने की आदी हैं। ये बताओ, तुम लोगों की अजहर से मुलाकात हुई? अरसल, ये बहुत बड़ा काम था, लेकिन शुक्र है शिजा ने बड़े हौसले और बड़ी हिम्मत के साथ उससे शादी से साफ इनकार कर दिया। वरना उस आज़र की बातों से तो लग रहा था कि वो किसी भी सूरत शिजा से शादी करेगा ही। ये तो बहुत अच्छा हुआ। शिजा ने उसके मुंह पर अपना दो टोक फैसला सुनाकर बात ही खत्म कर दी। शुक्र है, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है। लेकिन अरसल, घर में बहुत टेंशन है। ताई जी भी सख्त गुस्से में, मामा पापा भी अपसेट है। शिजा को एक बहुत ही टेंस माहौल में छोड़कर आ रही हूँ। कोई बात नहीं मिशेल, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे इंतजार में मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। अच्छा, मैं हो जाती हूँ फ्रेश। रेहान, देखो जरा कैसे तावीज दिए हैं बीबी साहब ने। अरे अम्मा, तुमने खुद ही तो कहा था नजमा मामी को कि उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, फिर ये तावीज लेके कैसे जाओगी? इसकी फिक्र ना करो, तुम्हारी माँ की जहानत की तो बच्चा बच्चा गवाही देता है। ठीक कह रही हो अम्मा, दादी भी यही कहती होती थी कि तुम्हारी माँ जैसा चालाक इस दुनिया में और कोई नहीं। हर बात में अपनी दादी को क्यों लेकर आता है? मुझ जैसी ज़हीन औरत को देखकर अपनी जलन निकाला करती थी वो। कल ही मैं तेरी मामी को फोन करके बताती हूँ कि उसके मरहूम शौहर और मेरे मरहूम भाई मेरे ख्वाब में आकर नाराज हो रहे थे कि उनकी चहेती बीवी को क्यों नाराज किया था तुमने। इसीलिए मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास तुम्हें मनाने। वाह अम्मा, तुम तो बड़ी चालाक हो। अब मेरा मतलब ज़हीन हो। अब तो शिजा को हमारे घर आना ही पड़ेगा।
अरे नजमा खुद शिजा का रिश्ता लेकर आएगी, बल्कि हो सकता है शिजा से भी अच्छी लड़की का रिश्ता ले आए। दादी बिल्कुल ठीक कह रही थी तुम। ये क्या तुमने सफेदी मुंह पे लगाई हुई है? उतार इसको। अम्मा इससे मैं ना गोरा हो जाऊंगा। शहला, यकीन मानो शिजा ने कल जो मुझे दुख दिया है वो मेरे दिल के अंदर तक उतर गया है। राबिया, हमने तो उसका भला ही चाहा था, लेकिन मिशेल ने कुछ ऐसा उसका ब्रेन वॉश किया है, वो समझती है कि हारिस की यादों के सहारे बाकी जिंदगी गुजार देगी। शहला, तुम आसिर को समझाओ ना कि शिजा भी हारिस के गम के ज़ेरे असर है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अब ये सब बातें बेफायदा हैं राबिया। तुम नहीं जानती हो आज़र कितना हर्ट हुआ है, उसकी अना को कितनी ठेस पहुंची है। इसी डिप्रेशन में आके उसने अपना रिश्ता दे दिया। हम लोग बाकायदा प्रपोजल लेके जा रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? राबिया, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनने की जहमत ही गवारा नहीं कर रहा, और वो सिर्फ और सिर्फ जिद में आके ये शादी कर रहा है। कल तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर अचानक ये कैसे लोग आ रहे हैं रिश्ते के लिए? क्या तुम्हारे जानने वाले हैं? अरे अम्मा, बारिश, रिश्ता और मौत, इनकी आमद अचानक ही होती है। तुम्हें तो ढंग से मिसाल भी देने नहीं आती। खुशी की खबर के साथ मौत का जिक्र करना क्या जरूरी है? बेटा सच सच बताओ, ये रिश्ता निमरा के कहने पर तो नहीं आ रहा? नहीं अम्मा, ये लोग रहीला के जानने वालों में से हैं। लेकिन आपने ये बात क्यों पूछी? बेटा माँ हूं मैं तुम्हारी, 9 माह पेट में रखा है मैंने तुम्हें। बचपन में जब तुम कुछ भी नहीं कहते थे तो मैं समझ जाती थी कि मेरा बच्चा क्या चाह रहा है। बेटा अभी भी मैं तुम्हारी वही माँ हूं। तुम्हारी माँ का दिल महसूस कर लेता है कि मेरा बच्चा परेशान है किसी उलझन में। जी मिस्टर अल्लाह बचायो, कहिए कैसे फ़ोन किया आपने? वैसे अब तो आने वाले हैं आप लोग। निमरा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। सब खैरियत तो है ना आज़र? देखिए आज़र, मैंने तो आपसे ये भी कंफर्म नहीं किया कि आपकी मंगनी कैंसिल हुई भी है या नहीं। आपकी दी हुई अचानक खुशी ने जैसे मेरे तमाम हवास छीन लिए हो। कुछ सोचने समझने का दिल ही नहीं चाह रहा। मुझसे ये खुशी वापस मत लीजिएगा प्लीज। निमरा, मुझे लगता है कि आप बहुत शिद्दत पसंद हैं। बहरहाल मैं आने से पहले एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ। जी कहिए। देखें, मैं अपनी खाला के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। ये ना हो कि आपके पेरेंट्स हमसे मुतमईन ना होकर इस रिश्ते से इनकार कर दें। तो आप मुझे गारंटी दे कि वो इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक शरीफ खानदान से हूँ। बाकी बातें मैं आपके पेरेंट्स से करूँगा। आप फिक्र ही ना करें आज़र, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आए। मेरी हाँ में बड़ी ताकत है जिसे मेरे मम्मी डैडी अच्छी तरह से जानते हैं। अम्मी प्लीज ऐसा मत करें। अभी तो कुछ दिन है ना हमारा घर खाली होने में। अभी हम कहाँ जाएंगे? हमसे क्या मुराद है तुम्हारी? तुम मेरे साथ कहीं नहीं जा रही, मैं सिर्फ अकेली शैला के घर जा रही हूँ और फिर वहां से अपने घर शिफ्ट हो जाऊंगी। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? तुम अकेली कहाँ हो? तुम्हारी चाहने वाली नंद है, तुम्हारे प्यार करने वाले चचा ससुर हैं, और फिर सबसे बढ़कर तुम्हारी सास भी तो हैं।
तुम रहो अपने ससुराल में और भाड़ में झोंको मुझे। अम्मी प्लीज, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अगर आप मुझे छोड़कर चलेंगी तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे लिए मेरा होना या ना होना एक बराबर है। मैं तो कॉन्फिडेंस से महरूम एक दबी हुई औरत थी जिसे बेटी की मोहब्बत ने दुनिया से टकराना सिखाया, लेकिन उसी बेटी ने उसे इस बुरी तरह से तोड़ दिया कि वो शायद ही कभी जुड़ सके। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही? मैं किसी को भी अपनी मोहब्बत नहीं दे सकती। लेकिन आपकी खातिर मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे छोड़ के मर जाए। अब इसका कोई फायदा नहीं है। आजिर का कहीं और रिश्ता तय हो चुका है और तुम इतनी हूर परी नहीं हो कि जिसके गम में वो आंसू बहाता रहे। तुमने मुझे बहुत कम दिया शिजा, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम भी कमाल करती हो निम्रा। तुम तो उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो कोई आसमान पे चमकता हुआ चांद हो और तुम कोई जमीन का मामूली जर्रा। मामला बिल्कुल उलट है। ईमान से मम्मी, वो वाकई मुझे आसमान पे चमकता कोई चांद नजर आता है जिसे पाने की सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, मगर मुआवजाती तौर पर वो मुझे मिल रहा है। मम्मी पागल हो तुम निम्रा। मुझसे ऐसे बातें करी थी जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो और हीरो से शादी होके फिल्म एंड हो जाएगी। असल कहानी शादी के बाद शुरू होती है, सारी हकीकतें सामने आती हैं। उफो मम्मी, वो अभी आ रहा है ना, आप प्लीज उसे मिले बगैर कोई राय मत दें। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पसंद आपकी पसंद पर 100% पूरा उतरेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जब तक मुझे पूरा इत्मीनान नहीं हो जाता ना, मेरी जान तो सूली पे लटकी रहेगी। ओह हाँ मम्मी, आप प्लीज कोशिश करें कि दादी मेहमानों के सामने ना आ पाए। इनकी उल्टी सीधी हरकतों से कहीं मामला ना बिगड़ जाए। लो, तौफीक ने ऑलरेडी दादी को बता दिया। तुम्हें पता है हुस्ना उनके कपड़े प्रेस कर रही है। पूरी तैयारी है उनकी मेहमानों से मिलने की। ओह नो शिजा, ये क्या कह रही हो तुम? घर छोड़ के जाने की बात कर रही है ताई जी? मिशेल प्लीज कोई तरकीब बताओ जिससे अम्मी मान जाएं। शिजा एक काम करो, तुम बेहोश हो जाओ। क्या मतलब? उफ, एक तो तुम्हें हर बात का मतलब समझाना पड़ता है। बेहोश होने की झूठ मूठ एक्टिंग कर लो, ताई जी जाना वाना सब भूल जाएंगी। अब ये बेहोश होने की एक्टिंग कैसे करूं? शिजा, एक तो तुम में और बैल में कोई फर्क नहीं है। ये बैल की एग्जाम्पल देना जरूरी था। हाँ वैसे सही कह रही हो, अब सारी बैल बुरा मान जाएंगी। यहाँ पर मेरी जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अच्छा सॉरी। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं इंशाल्लाह कुछ सोचती हूँ। अब ताई जी घर छोड़कर नहीं जाएंगी, मेरा वादा है। ठीक है भाभी, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन प्लीज आप इस तरह शिजा को अकेला तो ना छोड़ें। हम सब के होते हुए वो आपके बगैर बिल्कुल तन्हा हो जाएगी। ये तुम्हारा ख्याल है फिरोज, उसे तो अब मेरी बिल्कुल परवाह ही नहीं रही। आपको यही बताने आया था मैं कि वो कुछ देर पहले बेहोश हो गई थी। बहुत मुश्किल से होश में लाया उसे, अब डॉक्टर के पास जा रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो फिरोज? कैसे बेहोश होगी मेरी बच्ची? और अब कहाँ है वो? अपने कमरे में अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा ना तो बात और बिगड़ जाएगी। आपको चेंज करना होगा अपना रवैया। वो अंदर से टूटी हुई है भाभी, उसको मजीद मत तोड़े। आपको अपने रवैये को बदलना होगा भाभी, वरना हम हमेशा के लिए खो देंगी उसे।
मिशेल, हमाकतें तुम करती हो और संभालना मुझे पड़ता है। हाँ, सब ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम दोनों के लिए पहली और आखिरी दफा झूठ बोल रहा हूं, समझ गई?